देखा है? अगर नहीं तो आज देखिए इन्हें। इन्हें देखकर कैसा महसूस हो रहा है? अनवरत निरंतर चलती ये लहरें किसी बाधा रूपी चट्टान के आने पर भी नहीं रुकती हैं। इनका बहाव नहीं रुकता, बल्कि बार बार पत्थरों पे चोट करती हैं ये। कभी किसी चट्टान से चुपचाप टकराकर किनारे से आगे बढ़ जाती हैं, तो कभी उनके ऊपर से निकल जाती हैं। पर ठहराव इनको मंजूर नहीं, रुक जाना इनकी फितरत नहीं। इनका गुण तो बहते जाना है, बस बहना। हमें अपने जीवन को भी इन्हीं की तरह मस्त बहने देना चाहिए। इन चट्टानों की तरह कोई मुश्किल, कोई भी बाधा हमारा रास्ता न रोक सके। ज़िंदगी का बहाव जैसे जिस तरफ भी ले जाए, जैसी भी परिस्थितियों में हमें डाले, बस इतना याद रखिए कि ठहरना नहीं है, ईश्वरीय बहाव के साथ बहते जाना है। हम जिधर भी जाएं या कहे ज़िंदगी हमें जिधर भी ले जाए, उसी दिशा में हम अपना रास्ता बना लें। भाग्य बस मिलता क्या है हमें, इस पर भले ही मौजूदा रूप से हमारा बस न हो, पर जो भी सिचुएशन हमें परमात्मा के द्वारा दी गई हो, उन परिस्थितियों में खुद को व्यवस्थित करना तो हमारे हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर सिचुएशन, वो चाहे जैसी भी हो, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है, न कि हमारी ज़िंदगी को रोकने के लिए। नौरीन भी यही गलती अपने पिछले जीवन से करती आ रही थी। परिस्थितियाँ उसके जीवन में इसीलिए आ रही थी कि वो सीख कर आगे बढ़े, पर बार बार उसका जीवन वहीं पर ठहर जा रहा था। अपने मन को मजबूत करके वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। अगर मोटे तौर पे देखें तो एक इंसान को 3 स्तरों पे सीखना होता है। सबसे पहले तो जो सीख है वो भौतिक स्तर पे होती है। भौतिक स्तर से हमें मजबूत होना होता है। और दूसरा मानसिक स्तर की परीक्षाओं से गुजरना होता है। ये देखा जाता है कि हम अपने मन को कितना ट्रेन कर पाते हैं, और उसके बाद तब जाके हम आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। जब तक हम भौतिक और मानसिक दोनों स्तरों पे पारंगत नहीं हो जाते, तब तक आध्यात्मिक पायदान चढ़ना बहुत कठिन है। खैर, नौरीन अपने पति की आत्महत्या के बाद से बहुत अवसाद में चली गई थी। उसे लग रहा था कि शायद मेरी ही किसी गलती की वजह से या मुझसे नाराज़ होकर मेरे पति ने आत्महत्या की होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पति ने जो सुसाइड नोट छोड़ा था उसमें भी उसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन नौरीन थी कि अपराध बोध की भावना से उबर ही नहीं पा रही थी। उसे अपना जीवन अब व्यर्थ लगने लगा था। उसे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि जिससे मैं प्रेम करती थी, जब वो ही नहीं रहा तो अब जीना ही क्यों। मुझे भी मर जाना चाहिए, अपने पति की तरह आत्महत्या कर लेनी चाहिए। एक तरह से वो बहुत ज़्यादा दुख में चली गई थी, अपने मन पे काबू ही नहीं कर पा रही थी। अब रिक्रिएशन के दौरान पता चला कि उसके पिछले जीवन में भी कुछ इसी तरह की समस्या आई थी। उस जीवन में भी उसका पति 26 साल की कम आयु में ही एक दुर्घटना में मारा गया था, और नौरीन अपने आप को उस वक्त भी नहीं संभाल पाई थी। उसका पूरा जीवन कटुता से भर गया था। उस दुख से उबर कर वो ना तो खुद को संभाल पाई और ना ही अपने जीवन को आगे बढ़ा पाई। उस परिस्थिति से नौरीन को जो सीखना था, नहीं सीख पाई वो। अब एक और मौका दिया गया था उसे। फिर से वही सिचुएशन उसके वर्तमान जीवन में भी आ गई थी। अब डॉक्टर न्यूटन उसके जीवन उद्देश्य को समझने के लिए दोबारा से उसे गुर्जन सभा के समक्ष ले जाते हैं। अब नौरीन ने भी अपने सभा अध्यक्ष के गले में एक तमगा देखा, जिसमें एक चिंकारा जैसा जानवर बना हुआ था, जो मध्यम छलांग में कूदता हुआ सा प्रतीत हो रहा था, और उसकी पीठ पर एक मानव भी बैठा हुआ था। तमगे का ये चित्र भी माध्यम को तिरछा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये चिंकारा एक मैदान के आर पार दौड़ रहा हो, और उसके पीठ पे बैठे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसके बाल लंबे थे और शरीर स्त्री की तरह नाजुक था। एक टांग मुड़ी हुई थी और उसका एक हाथ जो ऊपर की तरफ उठा हुआ था उसमें मसाल थी। ये सब कुछ नौरीन तमगे के अंदर देख रही थी। खैर, डॉक्टर न्यूटन ने इस तमगे का अर्थ पूछा, क्योंकि लगातार 2 जीवनों से नौरीन एक युवा विधवा के रूप में थी। इस तमगे का अर्थ जानना उसके लिए निहायत ही ज़रूरी था। डॉक्टर न्यूटन ने यह भी कहा कि अगर तुम्हें इसका अर्थ समझने में दिक्कत आ रही है
तो तुम अपने मार्गदर्शक से भी सहायता ले सकती हो। अब माध्यम काफ़ी देर तक चुप रहती है, कोई जवाब नहीं देती। एक लंबे विराम के बाद वो रुआसी सी होकर कहती है, ये एग्जैक्ट उसके वर्ड हैं। मैं अर्थ जानती हूँ। मैं मनुष्य हूँ और पूर्व दिशा में सूर्योदय की ओर जा रही हूँ। यह दिशा एक नए दिन की शुरुआत की सूचना देती है। यह पशु आमतौर पर किसी मनुष्य को अपने पीठ पर सवारी कराना तो दूर, अपने समीप भी नहीं आने देता। चिनकारा मुझ पर विश्वास करता है और मुझे स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ यह मुझे ले जाना चाहता है, क्योंकि हमें तेज़ी से यात्रा करनी है। अब डॉक्टर ने कहा, लेकिन तुम्हें तेज़ी से यात्रा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जीवन में खतरा होता है। इस खतरे के अंश हमारे अंदर रहते हैं, हमारी कमजोरी जिस ढंग से हम विध्वंस करते हैं, और यह हमें एक लक्ष्य पर पहुंचने से रोकती है। इसके बोझ तले दब जाना आसान होता है। अच्छा, तो क्या तुम ये कह रही हो कि चिनकारा एक मुक्त कर देने वाली शक्ति को प्रदर्शित करता है? हाँ, निश्चित ही। अपने जीवन को जारी रखने के लिए साहस और शक्ति के साथ गहरी संकल्प शक्ति होनी चाहिए। चिनकारा भय को जीतने और स्वयं में विश्वास रखने की स्वतंत्रता को भी दर्शाता है। अच्छा, ठीक है, पर प्रतीक में तुम्हारे हाथों में मशाल, इसका क्या अर्थ है? अब माध्यम बड़ी ही कोमलतापूर्वक कहती है, हमेशा ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान के लिए हमारी खोज। इस सवालों को अंधेरा न तो कभी प्रभावहीन बना पाता है और न ही बुझा पाता है। अब डॉक्टर न्यूटन ने उसे आगे पूछा, क्या तुम तमगे पर कुछ और भी देख रही हो? इस पर माध्यम ने कहा, हाँ, घेरे के अंदर किनारों पे कुछ यूनानी अक्षर से कुछ है, पर मैं इन्हें पढ़ने में असमर्थ हूँ और मेरे लिए ये ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ देखा गया है कि डॉक्टर न्यूटन के पास जितने भी माध्यम आए, जिन्होंने भी तमगे को देखने का जिक्र किया था, उनमें से कोई भी इस लिपि को नहीं पढ़ सका। हाँ, प्रतीकों का अर्थ भले ही सब जान पाए, पर इस लिखावट को पढ़ने में सभी असमर्थ थे। खैर, नौरीन अपने जीवन के अर्थ से वाकिफ हो चुकी थी। उसे एक नए सवेरे की ओर बढ़ने का, खुद पर भरोसा रखकर जीवन रूपी यात्रा को आगे बढ़ाने का, अपनी कमजोरियों, अपने भय पे विजय हासिल करके साहस, शक्ति और गहरी संकल्प शक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संदेश मिल चुका था। आज नौरीन का जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब अगर तमगे के किनारों पे लिपि की बात की जाए तो ये अनुसंधान अभी तक किसी खास निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया है। एक अनुमान लगाया जाता है कि शायद माध्यमों के लिए इसके बारे में जानना ज़रूरी न रहा हो, तभी तो कोई माध्यम अभी तक इसे पूरी तरह जान ही नहीं पाया, पढ़ ही नहीं पाया। ये लिपि अभी तक एक गुप्त रहस्य की तरह बनी हुई है। संभवतः यह आकर्षित आत्मिक भाषा हो। एक अन्य माध्यम थे, जब उनसे इस विषय में पूछा गया तो उनका जवाब था, मैं सोचता हूँ कि हमें इसका अर्थ समझने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह मेरे गुरुजनों के लिए उच्चतम संयोग का संदेश होता है। हो सकता है यह उनका शिक्षा चक्र हो, जिसका उन्हें अपने स्वयं के लक्ष्यों के लिए गूढ़ अर्थ निकालना पड़ेगा। खैर, इसी विषय को हम अगली कड़ी में भी जारी रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।